नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो हम एक गंभीर संकट के सामने उसकी दहलीज पर खड़े हैं और मैं सबसे पहले आपको ज़रूर थोड़ा-सा सावधान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ सावधान करना है। मित्रों, कल से संभवतः हम लोग जो तीसरा चरण है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और तीसरे चरण में प्रवेश करने के 3 दिन होते हैं जो ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ता है। अगर हम 72 घंटे सावधानी से काम लेते रहे तो यकीनन हम इस संकट से मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये तय है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि हमारे सामने ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि हम 3 दिन पूरा नियंत्रण रखें और 3 दिन जो निर्देश जो है मेडिकल जगत की ओर से, चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर से दिए गए उनका पालन करें। और दूसरा विकल्प ये है कि हम लोग तबाही की ओर अग्रसर हों और कोई भी नहीं चाहता कि उसके अपने ही देश में उसके अपने ही लोग जो हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में सिवाय तबाही की और कुछ नहीं है। और मित्रों, इसी के साथ साथ जुड़ी हुई बातें बहुत सारी याद आ रही हैं। हम लोग ढंग से ऐसे माहौल में सतीश गुजराल को भी याद नहीं कर पाए। हम लोग इसी डर के माहौल में और तनाव के माहौल में निम्मी को भी याद नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों का कोरोना से कोई वास्ता नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे आज पूछा भी कि क्या इनकी डेथ कोरोना से तो नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग उम्र के उस मुकाम पर थे जहां कोई भी बीमारियां इनको लग सकती थी और बीमारियां ऐसी लगे कि ये उनसे उबर नहीं पाए। तो लेकिन ये कोरोना से कोई इनका रिश्ता नहीं है। लेकिन मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां थी हमारे देश की, हमारे परिवेश की। इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना जो है वो भी बहुत जरूरी लगता है। मित्रों, सतीश गुजराल ने सबसे बड़ी बात, उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने सुनने की शक्ति ना होते हुए भी बहुत कुछ अपने चित्रों के माध्यम से कहा। 8 साल की उम्र थी, एक दुर्घटना का शिकार हुए और श्रवण शक्ति चली गई। बाद में कई बार ऑपरेशन भी हुए, लंबे अरसे तक अस्पतालों में दाखिल भी रहे, लेकिन बात वो बन नहीं पाई। और इस कमी को उनकी प्रतिभा ने वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किया और उनकी सारी की सारी कंसंट्रेशन वो शोर की दुनिया से हटकर वो कला की दुनिया में प्रविष्ट होती गई और उस आदमी ने कला के क्षेत्र में मित्रों ऐसी ऐसी उपलब्धियां दर्ज की कि पूरा विश्व चकित रह गया। मित्रों, सतीश गुजराल के बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि माहौल ऐसा है जिस माहौल में हम जी रहे हैं वहाँ कला की बातें ज्यादा हो नहीं सकती। लेकिन इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि मित्रों, इनके पिता अवतार नारायण गुजराल बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे। इनका जन्म सतीश का झेलम में, जो कि पाकिस्तान में है, उसके नजदीक एक गांव में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो विभाजन की जो विभीषिका है उसको खुद अपनी आंखों से झेला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आते ही इसने विभाजन की विभीषिका पर इतने चित्र बनाए कि उनमें जो पीड़ा थी कि सारी की सारी वो चित्रों के माध्यम से बयान करके रख दी। उनसे किसी ने पूछा भी, लिखकर पूछा गया, क्योंकि सुन तो पाते नहीं थे, लिखकर भी पूछा गया उनसे कि क्या आप समझते हैं कि कला को इस तरह से प्रदर्शित किया जाए, क्या आप इसमें विभाजन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं विभाजन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर रहा था, मैं अपनी पीड़ा को, जो मैंने भोगी, जो मैंने देखी, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति इन चित्रों के माध्यम से कर रहा था। और मित्रों, ऐसी शख्सियत को याद करना, उन्हें नमन करना बहुत जरूरी लगता है और ऐसी शख्सियत निम्न भी थी। तो निम्मी मित्रों, ये भी गजब की एक अदाकारा थी। उनकी पहली फिल्म आन शायद देश की पहली रंगीन फिल्म थी, वो बनी। उनकी सिर्फ 2 बातों का जिक्र मैं करूंगा संक्षिप्त में। एक तो महबूब खान उसके डायरेक्टर थे और महबूब खान ने जब वो पहली फिल्म आन के कुछ चित्र अपने निवेशकों को, अपने प्रोड्यूसर्स को दिखाए तो उन सब की एक ही मांग थी कि नहीं भाई, ऐसा ना करिए, आपने नायिका को जल्दी मार दिया है और नायिका निम्मी का अभिनय इस फिल्म की जान है। इसमें हमारा ये आग्रह है कि हमारा पैसा लगा है, इस फिल्म को जब यूं पिटने मत दीजिए, इसकी थोड़ी सी और इसको विस्तार दीजिए, नायिका को कुछ देर और जिंदा रखिए। और मित्रों, ये फिल्म जगत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कि महबूब खान को
उस फिल्म में कुछ और दृश्य पूरी फिल्म हो जाने के बाद भी ऐड करने पड़े ताकि नायिका का जो काल है उसको बढ़ाया जा सके। और मित्रों, बॉक्स ऑफिस पर वो प्रयोग बड़ा हिट रहा और उसके बाद निम्मी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी घटना सिर्फ यह है कि उनको बॉलीवुड के एक अभिनेता ने पेशकश की थी कि मैं आपके साथ काम करके फिल्म बनाऊंगा, आपके साथ आप नायिका होंगी, मैं नायक होऊंगा। और निम्मी ने मुस्कान से उसका स्वागत भी किया, सिर हिलाकर कि मैं ठीक है, मैं आई ट्राई, मैं प्रयास करूंगी। उम्मीदें हैं उन पर मैं खरी उतर सकूं, इस बात का मैं प्रयास करूंगी। और ये उनकी सहमति लेते ही वो अभिनेता इतना भावविवल हो गया कि उसने फौरन निम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया, उसको चूमने का प्रयास किया। तो निम्मी ने झटक लिया हाथ कि नहीं साहब, हमारे यहाँ की जो भारतीय तहजीब है वो इस बात की इजाजत नहीं देती, मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती थी मित्रों उन दिनों, उस काल में अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको बनाए रखने की ललक। और उसके बाद इनकी चर्चा मोस्ट अनकिस्ड एक्ट्रेस के रूप में होने लगी। तो ये लोग बड़े महान थे, अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही महान शख्सियतें थी, इनको याद कर लेना चाहिए। बावजूद इसके कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि जब हम कला और संस्कृति की बात कर सकें। लेकिन मित्रों, जाते जाते मैं एक बात जरूर आपको विशेष रूप से, जो संकट खड़ा हुआ है उसकी ओर आपको मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ। संकट ये मित्र हो गया कि जो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो हरियाणा में भी हैं, जो यूपी में भी हैं, दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट हो गया जो अचानक हमारे सामने उड़ियां हुआ है, प्रकट हुआ है, जिनसे मुक्त होने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। वो संकट ये हो गया कि ये लोग सारे के सारे एकदम फैक्ट्रियां बंद हो जाने के बाद इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रही कि या तो भूखों मरे और वहीं पर सड़कों के किनारे रहें या फिर घर की ओर कूच करें। और मित्रों, ऐसे माहौल में जब रेलें बंद हैं, बसें बंद हैं, कहीं आने जाने का साधन नहीं है, रेल यात्राएं तो है ही नहीं, तो इनके सामने कोई विकल्प नहीं कि वो पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। और ये सबसे खतरनाक मामला है। अब जब हम एक ये इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि देश जो है इन बातों से बचा रहे, देश जो है इसमें जो सोशल जो डिस्टेंस है ये बना रहे, ऐसे प्रयासों के बीच में मित्रों इनका सामान बांधकर घर की ओर चल देना, सड़कों पर इकट्ठे चलना और उसके बाद इकट्ठे ही कहीं बैठकर रात बिता लेनी, ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। इससे उबरने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीनों ही परस्पर सिर से सिर जोड़कर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले और इन्हें कहीं उसी तरह रख लिया जाए, बजाय इसके कि इनको हम लोग इधर उधर भेजें, इनको जाने दें और खुलकर इनको बीमारी का सामना करने के लायक बना दें। बेहतर ये होगा कि इन लोगों को जहाँ पर हैं वहीं पर इनको बसाने का बंदोबस्त किया जाए, इनकी आर्थिक रूप से मदद की जाए ताकि ये ना पेट की भूख से मरे और ना ही काम की भूख से मरे। दोनों बातों का बंदोबस्त हो जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, इन सारे संकटों के बीच हमें जागरूक रहना है, हमें अपने आप को बचाए रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वक्त जो है वो ठीक ठाक बीते और जो संकट के दिन हैं ये टल जाएं। और मित्रों, संकट कभी अकेले में नहीं टलता, इसके लिए जूझना पड़ता है पूरी की पूरी रेस को, पूरी मानवता को। और मुझे यकीन है कि हमारे देश के लोग इस संकट से जूझने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। शुक्रिया दोस्तों। इन गंभीर बातों के साथ मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आपसे मैं इल्तिजा भी करूंगा कि कृपया अपने अपने फर्ज के बारे में, अपने परिवेश के फर्ज के बारे में पूरी तरह जागरूक रहें। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों।